प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत। प्रदेश संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डालने तक के टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सायरा में एकल महिला की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 घंटे में किया खुलासा, पड़ोसी गिरफ्तार। ट्रैक्टर पलटने से युवक की हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव किया सुपुर्द। लदानी गांव में प्रशासन ने की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई, अभी कई अतिक्रमण और चिन्हित। और उदयपुर शहर से सटे लकड़वास और खेतरों के भागल में राशन डीलर की मनमानी, बायोमेट्रिक अंगूठे लगवाने के बाद भी नहीं दिया 3 महीने से राशन, ग्रामीणों के हंगामे पर सील हुई दुकान। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के चित्रावास गांव के सरिया फला में 35 वर्षीय महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 3 घंटे में सुलझा ली है। ये विधवा महिला अपने 3 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। मकान से कुछ ही दूर चट्टानों के पास उसका खून से सना हुआ शव मिला था, जिसके बाद हत्या की बात पूरे गांव के जरिए पुलिस में फैल गई थी। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और 3 घंटे में ही आरोपी को हिरासत में ले लिया। सायरा गांव में एकल महिला की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने विशेष टीम का गठन किया। 9:30 बजे सायरा पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव की एक महिला का शव पहाड़ी क्षेत्र में मिला है, जिस पर थानाधिकारी किशोर सिंह जाप्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और FSL की टीम ने भी मौका स्थल का जायजा लिया। शव की पहचान सविता बाई के रूप में हुई, जो अपने 3 बच्चों के साथ परिवार के साथ रह रही थी। परिजनों ने बताया कि रात में वो घर पर ही थी, लेकिन सुबह उसकी बेटी ने देखा कि वो घर पर नहीं है। खोजबीन के बाद पास ही पहाड़ी पर उसका शव खून से सना मिला। कई जगह पर चोटों के निशान थे, गले में साड़ी से फंदा बना रखा था। प्रथम दृष्टया साफ तौर पर साबित हो गया कि महिला की हत्या की गई है। मामला बेहद संवेदनशील था, लिहाजा ASP ग्रामीण गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के निर्देशन और DSP सूर्य सिंह राठौड़ के नेतृत्व में विशेष टीम का SP ने गठन किया। तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन, स्थानीय पूछताछ के आधार पर पड़ोसी युवक परदाराम गरासे को हिरासत में लिया। पूछताछ में परदाराम ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। हालांकि प्रारंभिक स्तर पर हत्या के पीछे का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस आपसी रंजिश और दूसरी अन्य वजह को लेकर गहराई से जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है। मामले से जुड़े अन्य संभावित पहलुओं पर भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। Sir Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से विवादों में चल रहे लदानी गांव में सोमवार को प्रशासन ने कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही गांव में हड़कंप मच गया। चरागाह की जमीन पर एक वाटिका बनी हुई है, जहां पर अतिक्रमण हो रखा था, उसी की शिकायत की गई। हालांकि इसके अलावा भी कई जगह पर चरागाह की भूमि को दबाई हुई है, अतिक्रमण किया हुआ है, वहां पर भी अब शिकायतें होना शुरू हो गया है। इस मामले में राकेश मीणा पुत्र सोनलाल ठेकेदार की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। काफी समय से लगातार पत्राचार करने के बाद में प्रशासन ने ये एक्शन लिया है और अब जहां पर भी चरागाह की भूमि है उसकी शिकायत मिलते ही एक्शन शुरू हो गया है। सोमवार को प्रशासन की टीम जाप्ता सहित लदानी गांव पहुंची, जहां पर रणजीत मीणा द्वारा कब्जाई की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। राकेश मीणा ने बताया कि उन्होंने केवल इसी पर अतिक्रमण की शिकायत की थी। आपको बता दें कि मई माह के चौथे सप्ताह में तेज हवाओं से वाटिका की चद्दरें उड़ गई थी। टूट-फूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद मुआवजे की मांग भी हुई। बावजूद इसके प्रशासन ने अतिक्रमण की जांच को प्राथमिकता देते हुए अब कार्रवाई की। राकेश मीणा के मुताबिक चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर पिछले वर्ष भी गांव के कुछ युवाओं ने अभियान चलाया था, लेकिन पूरे गांव का सहयोग नहीं मिलने से, अतिक्रमणकारियों की संख्या अधिक होने से यह मुहिम सफल नहीं हो सकी थी। हालांकि प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि लदानी गांव में सिर्फ एक ही जने ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर रखा है, कई और भी लोग हैं जिन्होंने चरागाह भूमि को दबाया हुआ है, अतिक्रमण कर रखा है। अब उनका भी नंबर तय है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development.
familiar environment, 1:15 student-teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर शहर से सटे लकड़वास गांव के खेकरू की भागल में राशन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकान पर प्रदर्शन करना पड़ा। यह प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा कि 3 महीने से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लेने के बाद गेहूं नहीं दिया जा रहा था और अब इसी महीने का गेहूं देने का काम शुरू कर दिया, यानी कि पिछला गेहूं मिला ही नहीं, जबकि राशन विक्रेता ने उनके अंगूठे लगवा लिए। इस पर हंगामा हुआ। डीएसओ की टीम मौके पर पहुंची और अग्रिम आदेशों तक इस राशन की दुकान को सील कर दिया है। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगवाने के बाद भी राशन नहीं मिलने से परेशान लकड़वास और खेकरू की भागल पंचायत के राशन उपभोक्ताओं ने उचित मूल्य की दुकान पर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन को देख उच्चाधिकारियों को सूचना मिली। उन्होंने टीम मौके पर पहुंची, जहां पर पता चला कि 3 महीने से राशन डीलर द्वारा बायोमेट्रिक मशीन से फिंगर लगवाकर केवल पर्चियां दी गई, एक भी बार गेहूं नहीं दिया गया। इस महीने के फिंगर लगवाकर गेहूं प्रदान कर रहे हैं, जो सरासर गलत था। गांव की जनता के साथ में धोखा हो रहा था। रसद अधिकारी ने इंस्पेक्टर मनाली भट्ट को मौके पर भेजा। उन्होंने जाकर देखा, ग्रामीणों की बात सुनी और अग्रिम आदेशों तक कार्रवाई करते हुए उचित मूल्य की दुकान को सील कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी इस तरीके की गड़बड़ी हुई थी, लेकिन आवाज उठाई गई, कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए। इस बार हंगामा किया, दुकान को सील करवाया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गरीबों का राशन डीलर कैसे डकार सकता है? इस मामले की जांच हो और दोषी पाए जाने पर उसका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। अरे साहब 3 महीना रसीद लेन पर्यान गहू नहीं मिल रहा है। अच्छा, और अनि महीना रही दे रहा, 3 महीना दे ही नहीं। अच्छा, आपने कही तो फिर क्या पर्चा ले लेके घूम रहे हैं साहब। कितना महीना बाकी है गेहूं? 3 महीना देखो। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों को श्रद्धांजलि देने के मकसद से उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का ने सबसे छोटा सोने का बोइंग 787 विमान बनाया है। उनका कहना है कि इसके जरिए वो मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इकबाल सक्का द्वारा विश्व के सबसे छोटे स्वर्ण विमान की लंबाई मात्र 2 मिलीमीटर है और इसमें केवल लेंस की मदद से ही देखा जा सकता है। इसका वजन 100 मिलीग्राम है और इसे तैयार करने में डॉक्टर सक्का को 3 दिन का समय लगा। यह मॉडल उन्होंने 24 कैरेट शुद्ध सोने से बनाया है। डॉक्टर सक्का ने इस स्वर्ण विमान को नीलाम करने के लिए भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि इस विमान की नीलामी की जाए। उससे प्राप्त राशि से विमान हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के नाम से एक पेड़ लगाया जाए, ताकि यह न सिर्फ एक श्रद्धांजलि हो बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सार्थक पहल बन सके। इस पहल के माध्यम से डॉक्टर सक्का ने संदेश दिया है कि कला का उपयोग संवेदना, श्रद्धा और समाज हित के कार्यों में कैसे किया जा सकता है। अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई है, उन लोगों की श्रद्धांजलि के लिए मैंने विश्व का सबसे छोटा एक सोने का हवाई जहाज बनाया है 787 नाम से। उनको श्रद्धांजलि उसी से मैं अर्पित कर रहा हूं और उसकी साइज सिर्फ 2 मिलीमीटर है, 100 मिलीग्राम उसका वज़न है। 3 से 4 दिन मुझे लगे हैं इसको बनाने में। जब मैं बना रहा था तो मेरी आँखों में आंसू भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने क्या कि नहीं, अपन को श्रद्धांजलि देनी है, क्योंकि वहाँ पे उन लोग जो भी थे दुर्घटना में जो जा चुके हैं दुनिया से, उनके किसी बात की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यही विचार मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना फिर एक छोटा सा प्लेन बना के उसको नीलाम किया जाए, और वो भी भारत सरकार जो उड़ान मंत्रालय है हमारा, भारत सरकार का नागरिक उड़ान मंत्रालय, उसके द्वारा इसको नीलाम करके इसका जो भी राशि मिलती है उस राशि से उन जितने भी दिवंगत हुए हैं उन सब के नाम से पेड़ लगाकर पर्यावरण का भी एक पैगाम पूरी दुनिया को
दिया जाए। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र कोटड़ा के EMRS मैदान में सोमवार को 15 दिवसीय धरती आबा जन भागीदारी अभियान शिविर का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ी थे। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने शुभारंभ से पूर्व विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई जनसेवा स्टॉल का अवलोकन किया और अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और सहायता सामग्री का वितरण भी किया। इस अवसर पर विधायक प्रताप गमेती, TAD आयुक्त शक्ति सिंह, अतिरिक्त आयुक्त गीतेश मालवीय, जिला परिषद CEO रिया डाबी, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, समाज सेवी भंवर सिंह पवार सहित विभिन्न विभागों के जिला और उपखंड स्तरीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मंत्री खराड़ी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि जनजातीय अंचलों में योजनाओं का सीधा लाभ जन जन तक पहुंचे और इस अभियान का उद्देश्य भी यही है। आपको बता दें कि यह अभियान अब अगले 15 दिनों तक जिले के विभिन्न ब्लॉक में संचालित किया जाएगा। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. राजस्थान में 5 जून से 20 जून तक चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत मीडिया राउंड टेबल संवाद का आयोजन किया गया। इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण के महत्व पर मीडिया विशेषज्ञों और विभागीय पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करना था। इस अवसर पर वाटरशेड विभाग के SE अतुल जैन ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अभियान प्रदेश भर में एक जन आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है। अब तक इस अभियान के अंतर्गत 5600 से अधिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी है, जिनमें उदयपुर चौथे स्थान पर है। उन्होंने जानकारी दी कि अभियान के तहत 22 विभागों ने मिलकर जल संरक्षण को लेकर विभिन्न स्तरों पर काम किया है। साथ ही NGO, स्कूली छात्र छात्राओं, स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। इस अभियान के माध्यम से आमजन ने न केवल जल के महत्व को समझा है, बल्कि वर्षा जल संग्रहण, जल स्रोतों की सफाई, तालाबों के संरक्षण और घरेलू जल उपयोग में भी सावधानी जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाई है। अतुल जैन ने कहा कि इस प्रकार की विभिन्न जन चेतना को जगाने का सशक्त माध्यम है, जिसमें समाज में जल के प्रति जिम्मेदारी और संरक्षण की भावना विकसित हो। अभी पूरे स्टेट में करीब हम 5600 गतिविधियां कर चुके हैं और उदयपुर का जो इसमें अभी नंबर अपना चौथा नंबर आ रहा है स्टेट में। तो ये एक आम जन जागृति का बहुत अच्छा जो है कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आम आदमी ने पानी के महत्व, संरक्षण और संचय के बारे में जो है उसको जो कैसे किया जाए और कैसे पानी का महत्व जो है सभी ने समझा है। और इसको लगातार अभी 5 दिन हमारा और बाकी है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसमें जो और अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि कराएं और हमारी रैंक को जो है उसमें और हम सुधार कर सकें। तो इसमें आप सभी मीडिया कर्मियों का भी काफ़ी सहयोग है। जी, तो अभी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने ली थी, जिसमें हमारे सभी मीडिया से लोग आए थे। इसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत उदयपुर ज़िले में क्या क्या कार्य हो चुके हैं, हम लोग की प्रगति क्या रही है। ओवरऑल उदयपुर ज़िला बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, अनेकों प्रकार के कार्य यहाँ हुए हैं, पौधारोपण से लेकर जल संरक्षण के सभी कार्यों में बहुत अच्छा कार्य सरकार से लेकर इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोगों ने मिल बांटकर ये जन भागीदारी की है और ओवरऑल उदयपुर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कुबेर के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि कुबेर जलाऊ लकड़ी लेकर
ट्रैक्टर से रिश्तेदारी में कानपुर गया था। वापसी के समय रास्ते में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, जिससे वो नीचे दब गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि इसमें हत्या की बात क्यों कही जा रही है, ये स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। हादसे को लेकर परिजनों में गहरा आक्रोश और संदेह भी है। उनका कहना है कि जिस ट्रैक्टर में कुबेर सवार था उसे चालक चला रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि हादसे में चालक को खरोंच तक नहीं आई, जबकि कुबेर की मौके पर ही मौत हो गई। इसी आधार पर परिजन मौत को संदिग्ध मान रहे हैं और हत्या की आशंका जता रहे हैं। इस संबंध में मोटागांव थाना पुलिस ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित काली कल्याण धाम में एक भव्य और भक्ति भाव से उत्प्रोत आध्यात्मिक आयोजन में कल्लाजी बाबा जी को भगवान विष्णु के स्वरूप में विशेष आंगी धराई गई। पूरे दरबार को विष्णु धाम की झांकी के रूप में सजाया गया। यहाँ पर श्री कृष्ण, राम, लक्ष्मण, जानकी, महादेव, गोमाता सहित अन्य देवताओं की भी भव्य झांकियां प्रदर्शित की गई। आयोजन का विशेष आकर्षक कल्लाजी बाबा जी और महादेव जी की पारंपरिक जल विहार यात्रा रही। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक अनुभव वाला था। जैसे यमुना जी स्वयं श्री कृष्ण रूपी कल्लाजी को प्रेम अर्पित कर रही है। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन, पूजा अर्चना में भाग लिया। वातावरण को भक्तिमय से सराबोर कर दिया गया। इस आयोजन के अंतर्गत हाल ही में अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में दिवंगत यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए भी विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने मौन रखकर दीप जलाकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। रक्तदान महादान कहा जाता है। रक्तदान करने वाला व्यक्ति समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा का कार्य करता है, क्योंकि जरूरत के समय रक्त किसी मशीन में नहीं बनता। जरूरतमंद के लिए कोई इंसान फरिश्ता बनकर आता है और उसी के रक्त से उसकी जान बचती है। कई लोग ऐसे हैं जो साल में 2 बार रक्तदान करते हैं और लोगों को जीवन दान देते हैं। कई लोग और परिवार ऐसे भी हैं जिनके परिवार के तमाम सदस्य इस सेवा रूपी कार्य में वर्षों से लगे हुए हैं। ऐसा ही एक नाम है राजीव सुराणा, जिन्होंने 1992 से अब तक लगातार रक्तदान का प्रण ले रखा है और अब उनके पुत्र नमन सुराणा ने भी प्रेरणादायक कार्य करते हुए रक्तदान पहली बार किया और फादर्स डे पर उन्होंने इसकी शुरुआत की। फादर्स डे के मौके पर उदयपुर के युवा नमन सुराणा ने एक प्रेरणादायक कार्य करते हुए रक्तदान किया। समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व की एक अनोखे तरीके से निभाया। आपको बता दें कि नमन के पिता राजीव सुराणा 1992 में उनके दादा की तबीयत बिगड़ने पर रक्तदान किया था। तब से वे अब तक हर साल 2 बार नियमित रूप से रक्तदान करते हैं और उनकी मां डॉक्टर रंजना सुराणा भी उनके इस सेवा भाव में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है। इसी परंपरा को आगे निभाते हुए बड़े भाई अरहम सुराणा ने भी ये कार्य शुरू किया था और अब नमन ने भी रक्तदान करने का संकल्प लिया है ताकि जरूरतमंद की सेवा कर सके। नमन ने पहली बार फादर्स डे पर अपना रक्तदान किया ताकि परिवार की जो परंपरा है उसको हमेशा वो भी आगे जिंदा रख सके। डूंगरपुर में राज्य सरकार के निर्देशन पर जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सोमवार को जिला स्तरीय मीडिया संवाद राउंड द क्लॉक मीडिया मीटिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंकित कुमार सिंह, जिला परिषद के सीईओ हनुमंत सिंह, सूचना और जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक छाया चौबीसा सहित जिले के प्रमुख पत्रकार, मीडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि 5 जून से 20 जून तक चलने वाले इस विशेष अभियान के अंतर्गत 3500 से अधिक गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें प्रभात फेरी, जन जागरण, कलश यात्रा, पीपल पूजन, श्रमदान, जलाशयों की सफाई जैसे कार्यक्रम प्रमुख थे। कलेक्टर ने यह भी बताया कि जल संरक्षण को लेकर डूंगरपुर राज्य में फिलहाल 5वें स्थान पर है। बैठक में जिला परिषद सीईओ हनुमंत सिंह ने भी जानकारी देते हुए कहा कि जल स्रोतों का पुनर्जीवन, जलाशयों की गहराई बढ़ाना और 13 लाख पौधे लगाने की कार्य योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार के निर्देश अनुसार जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके तहत आज मीडिया साथियों के साथ एक राउंड टेबल हमने मीटिंग भी करी। उसमें हमारे ज़िले के अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं, क्योंकि इसमें कई सारे विभाग इन्वॉल्व हैं और ये अभियान 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें जल संरक्षण को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई और साथ ही साथ कुछ सुझाव जो हमारे मीडिया साथियों ने दिए जिससे कि हम इस अभियान को और बेटर बना सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा की गई और काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रहा। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड 2B विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित जनार्दन राय नागर जनु भाई की 114वीं जयंती सोमवार को प्रतापनगर स्थित परिसर में
भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ मनाई गई। इस मौके पर विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत, कुलाधिपति BL गुर्जर और कुल प्रमुख प्रफुल्ल नागर, पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिव्या प्रभा नागर समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत वैदिक संस्कृति ही भारत का जीवन है विषय पर एक व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ, जिसमें कुलपति प्रोफेसर सारंग देवोत ने कहा कि भारतीय संस्कृति केवल धर्म कर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत निर्माण और विश्व बंधुत्व का आधार है। उन्होंने कहा, जनुभाई ने वैदिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का साधन बनाया। उनकी सोच थी कि शिक्षा केवल जीविकोपार्जन नहीं बल्कि आत्मनिर्माण का माध्यम होनी चाहिए। जनुभाई की 114वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वो एक लेखक, कवि, चिंतक, नाटककार, कहानीकार, जनुभाई क्या नहीं थे। और जिस किस्म का साहित्य का जो उत्कृष्ट साहित्य उन्होंने रचा था, इनमें से बहुत से तो उनकी काव्य रचना है जो बहुत ही अद्भुत है और आज के इस आपाधापी के युग में हमें बहुत ही एक ऐसा पथ की ओर ले जाने की एक प्रेरणा मिलती है जिसे हमें नितांत आवश्यकता है। जनुभाई के बारे में हम वर्ष भर गुणगान करते हैं, करने भी चाहिए और हम सभी ऐसा मानते हैं कि जब तक हम संकट में होते हैं तो जनुभाई निश्चित रूप से हमें रास्ता देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि उनकी आत्मा इसी परिसर में है और हम सभी को प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, आशीर्वाद देती है कि रास्ता ये है और इस रास्ते पे चलो, अपने आप ही समाधान मिल जाता है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर के पेट्रोल पंप के पास सरकारी भूमि पर लंबे समय से चल रहे अतिक्रमण को सोमवार को प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए हटा दिया। SDM बाबूलाल जाट के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई में भारी पुलिस जाब्ते के साथ JCB मशीनों और जवानों की मौजूदगी में इसे हटाया गया। SDM जाट ने कहा कि यह भूमि RUIDP के तहत स्वीकृत है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा कई सालों से अवैध कब्जा कर लिया था। पूर्व में इस पर अतिक्रमण हटाने की कई प्रयास हुए, लेकिन स्थानीय विरोध और अन्य कारणों के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी। सोमवार सुबह प्रशासन ने सागवाड़ा, ओबरी, चीतरी और सरोदा थाना की पुलिस जाब्ते के साथ पक्के और कच्चे निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। मौके पर RUDIP के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी पहले ही कर रखी थी। अतिक्रमण हटाने को लेकर कुछ लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया। उनका कहना था कि वे लंबे समय से वहां रह रहे हैं और उनके घरों में बिजली कनेक्शन भी है, इसलिए उन्हें अवैध नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी भूमि पर कब्जा चाहे जितना पुराना हो, वो वैध नहीं माना जा सकता। ये नगर पालिका सागवाड़ा के नाम कोई खसरा नंबर है 5460। ये 5460 RUIDP का इस पे SPS बनना है, पंपिंग स्टेशन बनना है और ये काफ़ी लंबे समय से इस पे किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा था और इसका मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इस अतिक्रमण की शिकायत हुई थी और RUIDP से भी लेटर आए थे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की भी डायरेक्शन थे, जिनकी पालना में आज सुबह पुलिस और प्रशासन द्वारा ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। मौके पे जो विद्युत कनेक्शन था वो हटवाए गए, 2 स्ट्रक्चर बने हुए थे उनको JCB की सहायता से तोड़ा गया और उसमें जो सामान था छोटा मोटा वो जब्त करके और नगर पालिका पहुँचा दिया गया। अब भविष्य में भी यदि इस तरह की कोई अतिक्रमण की जैसा शिकायतें होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र में खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। अवैध बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। साथ ही ट्रैक्टर मालिक पर 1.25 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 7 बजे कुंवारिया थाना पुलिस गश्त कर रही थी, तभी चंद्रभागा नदी क्षेत्र में ग्राम लोडियाना वीरवास के पास ट्रैक्टर ट्रॉली को खनिज बजरी का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने तुरंत खनिज विभाग आमेर को सूचना दी गई, जिसके बाद जांच करने के साथ ही ट्रैक्टर मालिक की पहचान सूरवीर सिंह के रूप में हुई। विभाग ने उसे दोषी मानते हुए 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र के खाकरमाला ग्राम पंचायत के ननाणा गांव में बीती रात को लेपर्ड ने घर में घुसकर 2 बकरियों का शिकार कर लिया। यह घटना गांव के निवासी देवीलाल भाट के घर पर घटित हुई, जहां उनकी बकरियां बंधी हुई थी। गांव वालों के मुताबिक देर रात अचानक बकरियों के शोर की आवाज सुनी, जिस पर घर के सदस्य बाहर निकले तो देखा कि एक लेपर्ड बाड़े में घुसकर 2 बकरियों को मार चुका है और दूसरे मवेशी दहशत में है और इधर उधर भाग रहे हैं। घटना के बाद हड़कंप मच गया। गांव के सरपंच देवेंद्र सिंह चारण ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग रखी गई है। उनका कहना है कि ननाणा और आसपास के गांव में लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप लाइन।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आर के प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आर के प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आर के प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सायरा में एकल महिला की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 घंटे में किया खुलासा, पड़ोसी गिरफ्तार। ट्रैक्टर पलटने से युवक की हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव किया सुपुर्द। लदानी गांव में प्रशासन ने की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। अभी कई अतिक्रमण और चिन्हित। और उदयपुर शहर से सटे लकड़वास और खेतरों की भागल में राशन डीलर की मनमानी। बायोमेट्रिक अंगूठे लगवाने के बाद भी नहीं दिया 3 महीने से राशन। ग्रामीणों के हंगामे पर सील हुई दुकान। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 90 पर राजस्थान के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।